मैं कृष्णेंद्र तिवारी अपने विद्यालय पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 8 की अंकगणित पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने तुमको सर्वसमता के बारे में बताया था। सूत्र हमने लिखाया था तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। आज हम तुमको बता रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ये देखो सवाल है तुम्हारा, पहला सवाल है x माइनस 7 का होल क्यूब। सूत्र जब रटाया जाता है तो रटाते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर पहले पद का घात 3 माइनस दूसरे पद का घात 3 माइनस 3ab कोष्ठक a माइनस बी। ये तुम्हारा सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर तुमको यह सवाल लगाना है। हमने लिखाया था प्लस वाले में कि पहले पद का घात 3, अब वहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगाया था, यहाँ माइनस है तो माइनस दूसरे पद का घात 3, फिर माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्ठक पहला पद माइनस दूसरा पद। इस आधार पर हमने तुमको हल कराया था। इसी आधार पर इसको हल कीजिए तो देखो ये सूत्र तुम्हारा बन के आता है। पहला पद का घात 3, पहला पद तुम्हारा है x, तो x का घात 3, फिर माइनस दूसरा पद है तुम्हारा 7, 7 के घात 3 माइनस 3 गुणे पहला पद x गुणे 7 कोष्ठक x माइनस 7। अब देखो घात 3 का मतलब पता होगा कि x को 3 बार गुणा कीजिए, x गुणे x, तो ये हो गया x के घात 3 माइनस 7 को 3 बार गुणा कीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सत्ता 49 और 49 सत्ते नहीं याद है तो गुणा कर लीजिए, वैसे 343 होता है। गुणा कर लो 49 सत्ते 7 दूना 63 और 7 चौक 28 और 6 34, 343 हो गया। माइनस 3, यहाँ कोई अंक नहीं है। हमने बताया था बीजगणित में कि जब कोई अंक नहीं होता है तो उसके आगे हम 1 लिखते हैं, 1 समझते हैं। जिस अक्षर पर कोई घात ना लगा हो वहाँ भी 1 ही मानते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, x अकेला है x हो गया, कोष्ठक x माइनस 7 हो गया। अब देखो हम हल कर दिए, x के घात 3 माइनस 343 माइनस 21 एकम 21 x स्क्वायर, और माइनस का गुणा यहाँ प्लस हो गया, तो 21 सत्ते 147, 7 एकम 7 7 19 14, 147 x हो गया। ये आपका सवाल हल हो गया। देखो इसमें सवाल नंबर 2 है कि x के घात 3 माइनस 1 बटा x के घात 3 का मान बताओ यदि x माइनस x बराबर 24/5 हो। तो अब तुम्हें इसका मान निकालना है, तो ये लिखिए यहाँ x माइनस 1/x का होल क्यूब। अब इसका इस सूत्र पर जब आधारित करोगे, जैसा हमने कल मतलब अगले वीडियो में तुमको भिन्न वाला बताया था, तो ये क्या होगा, पहले पद का घात 3, तो पहला पद हो गया तुम्हारा x के घात 3 माइनस 1/x के घात 3, 1/x के घात 3। इसको समझते हो, जैसे हमने कहा था 1/x गुणे 1/x गुणे 1/x, तो यहाँ कोई अंक है नहीं तो एक एकम होगा, घात 1 1 2 1 3 जुड़ जाएगा, x के घात 3 हो जाएगा, और एक एकम 1 ये हो जाएगा। दूसरा है माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अभी हम पिछले सवाल में बता चुके हैं तुमको, ब्रैकेट x माइनस 1/x। अब इसको जब तुमने हल किया तो क्या हो गया, x के घात 3 माइनस 1/x
एक्स के घात 3। अब देखो यक्स से यक्स ये कट गया तो बचा क्या तुम्हारे पास में, 3 एक कम 3, केवल 3 बचा। कोष्ठक यक्स माइनस 1/x। देखो ये जिसको केवल इतना ही हल करना होता तो तुम इसको यही छोड़ सकते थे या गुणा भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ बता रहा है कि यक्स माइनस 1/x बराबर 24/5 हो तो इसका मान बताइए। अब देखो ये यहाँ लिखोगे पुनः, या चाहो इसमें जगह नहीं हम पुनः लिखे देते हैं, यक्स के घात 3 माइनस 1/x के घात 3 माइनस 3 कोष्ठक यक्स माइनस 1/x। ये बराबर है, ये तो देखो हमने इसको यहाँ लिखा था यक्स माइनस 1/x का होल क्यूब, इसी का आंसर ये है। इसका मान यहाँ दे दिया 24/5, तो इसकी जगह पर लिखोगे यस बटा यस के घात 3 माइनस 3 कोष्ठक यक्स माइनस 1/x बराबर 24/5। इसका मान पहले दिया हुआ है और ये हो गया होल क्यूब। अब इसको तुम हल करो। हल करने का मतलब है इसको 3 बार गुणा कीजिए, तो हाशिया में गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 24/5 गुणे 24/5 गुणे 24/5। अब ये तो हो गया प्रथम 25 पंचे 125, हर का गुणा तो हमने कर दिया हो गया 125, लेकिन अब 24 24 24 इसका गुणा कर लीजिए, लिख करके गुणा कर लीजिए। 24 गुणे 24, अब 24 चौका 96 के 6 हासिल आए 9, 24 दूना 48, 48 और 9 57, 576 हो गया। यदि 24 का पढ़ा नहीं जानते हो तो जैसे गुणा किया जाता है उस ढंग से तुम 1 अंक से फिर 2 अंक से गुणा कर सकते हो। 4 छक 24, 4 सते 28 और 2 30, 4 पंचे 20 3 23, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 1 15, 2 पंचे 10 और 1 11, 4 2 5 3 8 2 1 3, ये आ गया 13,882। यहाँ हमने लिख दिया 13,824, ये इसका मान आ गया। इसका मान तुमसे वो पूछ रहा है, तो जिसका मान तुमसे पूछ रहा है उसको तो ज्यों का त्यों उतार दिया -3। इसका मान है, बताया था ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह हो तो वहां गुणा होता है। इसका मान है 24/5। अब देखो ये 3 से 5 कटेंगे नहीं तो अंश का गुणा होगा। ये होगा x माइनस x के घात 3 माइनस 1/x के घात 3 माइनस 24 72/5 बराबर 13,824/125। अब x के घात 3 माइनस 1/x के घात 3, देखो जब समीकरण कक्षा 7 में पढ़े हो, जब एक ही पद में चर और अचर दोनों पद हो जाते हैं तो उनका पक्षांतर कर दिया जाता है। अचर संख्या अचर में और चर संख्या चर में। यहाँ देखो अचर चर संख्या और अचर संख्या दोनों है, यहाँ केवल अचर संख्या है। इसको हम ला करके पक्षांतर कर दिए 13,824/125, और जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है। यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो गया 72/5। अब इसको हल कर लें हम, 125 और 5 का लघुत्तम होगा 125। 125 से 125 को भाग दो, 1 मरतबा जाएगा, अर्थात ये 13,824 ही रहेगा। और धन 5 से इसको भाग दो तो 25 पंचे 125, 25 मरतबा जाएगा, तो 25 से इसको गुणा करेंगे, 25 दूना 50 और 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। अब इन दोनों को जोड़ लोगे, 13,824 में से 1800 जोड़ दोगे तो 4 2 8 8 16 3 1 4 1 5 15,624। ये बराबर हो गया
15,624/125 s के घात 3 माइनस 1/s के घात 3 का मान हो गया इतना। अब देखो ये हल हो नहीं सकता है क्योंकि ये 2 से कटेगा, ये केवल 5 से कटेगा, तो फिर इससे इसको भाग देके और मिश्र भिन्न में लिख सकते हो, अन्यथा इतने ही लिख दो तो ये भी तुम्हारा उत्तर होगा। देखो अगले दिन हमने पढ़ाया था कि सर्वसंख्या की सहायता से हल कीजिए, जब हम ये प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा रहे थे। ठीक उसी प्रकार से आज हम पढ़ाए हैं ये माइनस बी का होल क्यूब। उसके सहायता से जब प्लस में होता था तो हम धन लगा के इस संख्या को धन लगा के हम जोड़ते थे और तब धन इसको माइनस में 98 के घात 3 ये लिखा है 98 के घात 3 100 से कम है, 100 के करीब संख्या है। यदि 100 में से 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा 98, तो 100 माइनस 2 के घात 3। बस वही प्रक्रिया, पहले पद के घात 3 माइनस दूसरे पद के घात 3 माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्ठक 100 माइनस 2। ये हो गया। 100 को 3 बार गुणा किया गया तो एक एक कम एक होगा। अब जय 0 है 2 0 है तो 2 0 3 बार बढ़ा दीजिए अर्थात 6 0 हो गया। माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 कम 600 हो गया। कोष्ठक 100 माइनस 2। फिर इसको माइनस 8। अब देखो ब्रैकेट के पर यहाँ कोई चिन्ह है तो इसको गुणा करेंगे 6 कम 6 2 0 2 0 4 0 हो गया। माइनस 6 दूनी माइनस का प्लस हो गया 6 दूनी 1200 हो गया। अब देखो ये पूर्ण संख्या तुम्हारी बन गया, इसमें धन को जोड़ लीजिए, ऋण को जोड़ लीजिए, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख और 1200 ये तुम्हारा धन में है। धन 1200 ऋण 8 ऋण 60,000 ये हो गया। अभी जुड़ के आया ये 1200 है तो इसको तुमने इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये आ गया 1200 ये जुड़ गया। ऋण 6,000 60,000 8 ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1 2 3 0 ये हो गया 60,000 8। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, बाहर लिख के घटा दीजिए। उत्तर आ गया 9,41,192 9,41,192 में दूसरा सवाल है 9.9। अब ये दशमलव में है। 9 के बाद कौन सी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी 10, तो इसको हम लिखेंगे 10 और 10 में से कितने घटा दे तो 9.9 बचेगा। इसके लिए 10 में से घटा दीजिए 9.9 10 में 9 गई 1 0.1 तो इसमें 0.1 घटा दें तो इसके बराबर हो गया। अब बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे इस सवाल को तुमने लगाया है ऐसे लगाइए। 10 के घात 3 माइनस 0.1 के घात 3 माइनस 3 गुणे पहला पद 10 गुणे दूसरा पद ब्रैकेट पहला पद माइनस दूसरा पद।
अब ये 10 दहाई 100 दहाई में 1000 हो गया। अब देखो 1 को गुणा करोगे 3 बार, तो हमने कहा 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो तो 1 ही आएगा, 1 हमने लिख दिया। लेकिन समस्या यहाँ दशमलव लगा है, तो जब 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 गुणा करेंगे तो 1 1 2 1 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, और यहाँ 1 का अंक है तो तुमको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और तब ये होगा तुम्हारा 0.001। अब 3 अंक बाद दशमलव लग गया, माइनस 3 दहाई 30 और 30 एक कम 30। लेकिन अब 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव तुमको लगाना पड़ेगा। कोष्ठक 10.0.1 ये हो गया 1000 माइनस 0.001 माइनस 3 दहाई 30। अब ये देखो 3.0 हो गया, दशमलव के बाद इधर चाहे जितने जीरो हो उसका कोई महत्व नहीं होता है। 3 एक पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या, तो 10×3 और माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 एक कम 3। अब 1 अंक बाद दशमलव लगा है यहाँ पे, तो 1 अंक बाद दशमलव लग गया। अब इसमें भी प्लस प्लस जोड़ लीजिए, 1000 प्लस 0.3 माइनस 0.001 और माइनस 30, ये हो गया 1000। अब देखो यहाँ जैसे तुमने जोड़ा था, यहाँ दशमलव लगा है, जब भी कोई पूर्ण संख्या होगी, ये पूर्ण संख्या है, दशमलव इसमें जोड़ना है, तो दशमलव लगा के उसको बाहर ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1000.3 1000.3 माइनस इसको जोड़ो तो 30 पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, तो 30.001। अब इसको तुम घटा दोगे 1000.3, इसमें से घटाना है 30.001, इसको तुमको घटाना है। इधर कोई अंक नहीं है, यहाँ 0 लिखकर इसको तुम पूरा कर सकते हो। 10 में 1 गई 9, 9 के 9 9, 2 के 2 2, 0 के 0, 10 में 3 गई 7, 9 के 9 9, आंसर आ गया 970.299 970.299। इस प्रकार से तुम्हारे जो और सवाल हैं इसमें इसी प्रकार से लगेंगे। देखो हम पिछले दिन तुमको ये प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र द्वारा आपको लगवाए थे, और आज लगवाए हैं ये माइनस बी के होल क्यूब। अब देखो ये दोनों आ गया तुम्हारे सवाल में, आ गया कि इसका मान बताइए, इसका मान बताइए, फिर इसमें से इसको घटा के और तब सरल कीजिए, और तुमको दोनों सूत्र एक साथ लगाना है। पहला प्लस की तरीके से लगाओ, पहला है y/2 y/2 प्लस z/3 का होल क्यूब, और इसमें से घटाना है तुमको y/2 माइनस z/3 का होल क्यूब। ये सवाल यहाँ लिखिए नीचे, इसका मान यहाँ से हल कीजिए। पहले पद के घात 3, तो y/2 इसको 3 बार लिखना। अब देखो एक बार तुमको हम पूरा हल कर चुके हैं, अब सीधे सवाल लगाते हैं, समझिएगा। y/2 को y/2 गुणे y/2 गुणे y/2 3 बार, तो y को 3 बार गुणा करेंगे तो y के घात 3, और 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। धन z के घात 3 बटा 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब दूसरा है धन 3 गुणे पहला पद y/2 गुणे दूसरा पद, ये हो गया कोष्ठक पहला पद धन दूसरा पद माइनस। अब माइनस के बाद में देखो इधर तुमको वही चीज हल करना है। पहले पद के घात 3
तो y के घात 3/8 माइनस z के घात 3/3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्ठक पहला पद माइनस दूसरा पद। अब हल कीजिए इसको, y के घात 3/8 धन z के घात 3/27। अब देखो हमने कहा था अंश अंश से गुणा होता है और हर से अंश को यदि कटता हो तो काट दिया जाता है। यहाँ देखो 3 से और 3 कट गया, ये देखो 3 से 3 कट जाता है, काट दिया हमने, तो बचा क्या ऊपर yz धन yz बटा यहाँ केवल 2 बचा yz/2 दूसरा पद हो फिर हमने लिख लिया माइनस यहाँ भी वही क्रम करेंगे y/3/8 माइनस z का घात 3/27। यहाँ भी देखो 3 से 3 कट गया तो आया माइनस yz बटा केवल 2 बचा। अब देखो इससे इसको गुणा करना है, क्योंकि हमने बताया अभी पिछले साल में बताया कि ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ गुणा होता है, और इस पद से इन पूरे को गुणा करते हैं। तो y के घात 3/8 प्लस z के घात 3/27। अब गुणा करें तो यहाँ है y, सजातीय पद के घात जुड़ जाते हैं, पहले दिन बताए थे, और विजातीय पद जो होते हैं उन्हें क्रमशः लिख दिया जाता है। तो y और y सजातीय पद है तो पहले चिन्हों का गुणा धन धन का गुणा धन y 1 1 2 y के घात 2 हो गया, ये हो गया y के घात 2। z अकेला है, इसमें z है नहीं, इसलिए z का हमने z ही लिख दिया बटा 2 और 2 यहाँ 2 दूनी 4। दूसरा पद धन y अकेला है, z और z सजातीय पद है तो yz स्क्वायर बटा 2 3 6। ये आपका संपूर्ण रूप से हल हो गया। अब दूसरा देखिए y के घात 3/8 माइनस z के घात 3/27। वही चीज यहाँ करेंगे, ऋण और धन का गुणा ऋण होगा y स्क्वायर z/2 और माइनस से माइनस तो ऋण का गुणा धन हो जाएगा yz स्क्वायर बटा 2 3 6। अब ये आपका पूर्ण रूप से सवाल ये हल हो गया। अब इसमें से इसको घटा देना है, घटाना है। हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया, यदि ब्रैकेट नहीं लगाते तो अब इस पूरे पद का हमको यहाँ से यहाँ तक पूरे पदों के चिन्हों का परिवर्तन करना होगा। तो अब इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया कि सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यदि एक जगह ऋण होता तो पूरे पद का हम चिन्ह परिवर्तन नहीं कर सकते थे। इससे ये सिद्ध हुआ कि इस पद से इस पद को पूरा घटा देना है। तो हमने लिखा, तो देखो घटाना इस पद को है तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको लिख लेंगे जो का त्यों, प्लस z के घात 3/27 प्लस y स्क्वायर z/4 प्लस yz स्क्वायर बटा 6। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया y के घात 3/8, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया z के घात 3/27, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया y स्क्वायर z/4, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया yz स्क्वायर बटा 6। अब देखो जो भी सजातीय पद हों उनको जोड़ लीजिए। y के घात 3 8, y के घात 3/8 और y के घात 3/8, एक प्लस में है एक माइनस में है तो इससे ये कट गया। यहाँ धन z के घात 3/27, यहाँ धन z के घात 3/27, ये दोनों
सजातीय पद है और चिन्ह भी सजातीय है, तो 1 और 1 2, ये जुड़ जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2z⁻3/27, एक पद ये जुड़ गया। यहाँ धन y²z/4 और यहाँ धन y²z/4, अब ये भी जुड़ जाएगा। देखो जब भी जोड़ोगे भिन्न को तो देखो y²z/4 और यहाँ भी है y² z प्लस y²z/4। अब देखो इसके ये सजातीय पद है तो यहाँ कोई अंक नहीं है, तो 1 और 1 2, ये हो जाएगा प्लस 2y²z/4। अब देखिए 2 पद हो गए, यहाँ धन yz² 6 और यहाँ माइनस है, तो इससे ये कट गया। अब देखो 2 पद तुम्हारे यहाँ बचे, 2 पद यहाँ बचे, दोनों जुड़ गए, यही आपका आंसर हो गया। देखो ये आपका भैया आंसर हो गया। अब इसमें भ्रम ना हो, कहीं आंसर देखो किताब में कहीं उत्तर नहीं आया, हमने लिखा है 2y²z/4, तो अभी 2 से 4 कट सकता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2z⁻3/27 प्लस y²z/2, इसको भी लिख सकते हैं, ये भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा।